दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलदायक हो, आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 1 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलदायक हो। दोस्तों 1 अगस्त 2024 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के 24 घंटे के समय का विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं और उस चार्ट के हिसाब से आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य करें और अपने नए कार्यों को या शुभ कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। दोस्तों मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके असफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों राहु काल किसी भी काल में आ सकता है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अगर ये 1:30 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे शाम तक है, अगर ये काल महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में भी पड़ता है तो हमें इस समय कोई कार्य शुरू नहीं करना है। अगर हमने इससे पहले कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बक्र काल, बक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। तो दोस्तों बक्र काल में कहा यह जाता है काम शुरू करने के बाद में काम समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो दिमाग में ये जरूर बात रखनी चाहिए कि इसमें दिक्कतें हजार आने वाली हैं, उसके बाद ही जाके कार्य पूर्ण होगा। अगर किसी वजह से आपको करना पड़ रहा है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए। दोस्तों सबसे अच्छा काल महेंद्र काल। महेंद्र काल 7:36 और शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है और इसमें भी सबसे अच्छा समय होता है युवा और प्रौढ़ का। तो कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर आप कार्य शुरू करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी और कार्य जल्दी पूर्ण होगा। दोस्तों महेंद्र काल के बाद में सबसे अच्छा काल है अमृत काल। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक है और उसके बाद में 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। तो दोस्तों ये रहा अमृत काल और महेंद्र काल का चार्ट। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, कार्य सफल होगा ही, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए महेंद्र काल में युवा और प्रौढ़ का और अमृत काल में युवा और प्रौढ़ के समय को चुना। दोस्तों बक्र काल 9:12 से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। इसके बाद में 1:12 से शुरू होकर दोपहर 1:12 से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात में 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात 12 बजे के बाद तक है। दोस्तों बक्र काल में दिक्कतें हजार आती हैं, कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। कोशिश करें कि महेंद्र और अमृत काल में करने का मौका मिले तो ज़्यादा सही है, उसी में कार्य करने की कोशिश भी करें। शून्य काल 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2:48 से शुरू होकर 4:24 तक है। राहु काल का तो मैंने आपको बताया है कि 1:30 बजे दोपहर से शुरू होकर शाम के 3 बजे तक है। ये समय राहु काल अगर किसी भी काल में पड़ता है, अमृत काल में भी पड़े, महेंद्र काल में भी पड़े, तो उस समय हमें कार्य शुरू नहीं करना है। उसके पहले अगर कार्य शुरू किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप करोगे कैसे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का समय निर्धारित करना हो, कोई नई कथा या नया हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण समारोह रखा है, बच्चे का नामकरण करना है तो नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, जमीन बेचने जा रहे हैं या फ्लैट बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर घर में बैठ के बात करना है तो घर में बैठने का समय। दोस्तों अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में भी मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, आप पास के बाजार में भी 1 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा तो व्रत में कोई पूजा करते हैं किसी जिस भी भगवान की, तो उस भगवान की पूजा का मुहूर्त का समय है जब पूजा उसकी स्टार्ट करें। अब जैसे व्रत आपको खोलना है तो व्रत खोलने का समय। इस तरीके से इस चार्ट का उपयोग और भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात होती है दिशाशूल की। दिशाशूल दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में है। घर से दही खाने के बाद निकले तो दिशाशूल का दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, दिन होता है 24 घंटे का। 24 घंटा मतलब सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक, अगले दिन सवेरे 6 बजे तक। इस 24 घंटे में आप जाके अगर वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आप पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। और पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग यात्रा शुरू करने से पहले तो करना ही करना है। दिशाशूल के केस में भी चार्ट का उपयोग करें और घर से दही खाने के बाद निकलें तो दिशाशूल का दोष समाप्त हो जाएगा, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगी यात्रा। दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो डालने पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख के अपने दिन को सफल बना सकें और अपने सारे शुभ कार्य, नए कार्य को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।